हेलो प्यारे बच्चों। ऐप शिक्षा युग 2.0 एंड यूट्यूब चैनल शिक्षा युग पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल के एग्जाम से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन का सिस्टम हमने कुछ इस प्रकार से तैयार किया है कि प्रत्येक टॉपिक के प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन का हमने एक कंटेंट किया है, तैयार किया है, जिसको आप मैराथन बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी, आजकल ट्रेंड में जो भी बोल देते हैं। तो देखो, ये टाइम एंड वर्क का आज पहला लेक्चर है आपका, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक में 100 क्वेश्चन हैं और एसएससी सीएचएसएल के हैं, जिसमें 2017 से 2022 के क्वेश्चन जो आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और इसका जो हम पढ़ाएंगे, जैसे कंटेंट आपका देख रहे हैं आप कि ये जो क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, ऐप शिक्षा 2.0 के ऊपर पीडीएफ आपको मिल, तो भी जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उन सभी का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और क्लास आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ मैं बता दूं, जिस बच्चे का बिल्कुल मैथ वीक है, बिल्कुल ही वीक मैथ है, कुछ बच्चों का होता है मैथ काफी वीक होता है, तो उनके लिए एक ये भी है कि कोर्स अपने पास बिल्कुल जीरो टू ले हीरो बैच, फीस मात्र 299 है। इसमें मैं ये तो नहीं बोल सकता आप सीजीएल क्लियर कर जाओगे, बट आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है, ये सबसे खास बात है कि एक टाइप के 4 से 3 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिनको एडवांस मैथ पढ़ना है, जिनका अर्थमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है बट एडवांस मैथ में समस्या आ रही है, तो वो इस बैच को बाय कर सकते हो। ये बैच 1 मार्च से शुरू होगा। इसकी फीस 449 है। बट ये किस लेवल का मैथ है? ये है आपका एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल। एसएससी में सबसे बड़ा लेवल सीजीएल है, फिर सीपीओ, सीएचएसएल। अगर ये आपने मैथ्स वीक, ये आपने क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे, ये एडवांस मैथ एक बार आपने सोल्व कर लिया, फिर आपको एडवांस मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक टॉपिक से अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो वहां आपको 450 500 हो सकता है 600 तक भी क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। 500 से ज्यादा क्वेश्चन का तो कंटेंट टाइप हो चुका है। तो जहां से हम हो सकता है आपको 400 क्वेश्चन सोल्व करवा दे, 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, या ये भी हो सकता है 500 के 500 क्वेश्चन आपको सोल्व। तो ऐसा कुछ कंटेंट रहेगा आपका। तो ये जिनका मैथ वीक है ना एडवांस, वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आज का लेक्चर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और आज का लेक्चर है आपका टाइम एंड वर्क पे डिपेंड है। सीएचएसएल 2017 से 22 के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप पेपर से पहले कर लेते हो तो जितने टाइप है ना सारे के सारे यहाँ कवर हो जाएंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। कुछ बस स्टेटमेंट में जहां 12 है वहां 15 मिल जाएगा, 15 वहां 20 मिल जाएगा, बाकी टाइप कोई नहीं छोड़ी गई है। तो पहले क्वेश्चन के साथ अगर हम शुरुआत करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, यानी कि बाइलिंगुअल है, जैसा आपको पसंद आए उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ ज्यादातर, तो मैं हिंदी में ही काम करूंगा, क्योंकि डबल लैंग्वेज में काम करेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हिंदी आपको समझ में आएगी, आप भारतीय हैं, मुझे आप अच्छे से समझ जाए। ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को करता है 36 दिन में। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कुल काम कितना है। तो 12 और 36 का एलसीएम लेंगे, जो आ जाएगा 36। तो कुल काम अपना 36 हो जाता है। एक दिन का काम, अगर कुल काम को दिनों से भाग करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा 12 तिये 36, 3 एक दिन का काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, कुल यूनिट 36 है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ए कितना करता है, 3 करता है, बी कितना करता है, 1 करता है, दोनों मिलके 4 करते हैं। तो कुल काम के लिए कितने दिन लगेंगे, 36 काम है और एक दिन में 4 करते हैं, 4 में 36, 9 दिन इस काम को पूरा कर देंगे आसानी से। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिन। ठीक है। यहाँ बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, बट क्वेश्चन का लेवल आपका सारी तरह का मिलेगा, सभी तरह का आपका मिल जाएगा। आप घबराएं नहीं कि बिल्कुल जीरो लेवल से, सभी क्वेश्चन जीरो लेवल के नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो ए और बी, यहाँ दिया है ए और बी मिलकर, यहाँ अकेला ए नहीं है तो कि 12 दिन में करता है। और फिर है ए अकेला इस काम को, अगर ए अकेला इस काम को करता है तो करता है 18 दिन में। हम क्या करेंगे, इनका टोटल यूनिट के लिए एलसीएम लेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 36, क्योंकि 12 तिये 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है। अब देखो ए की काम करने की क्षमता कितनी है, ए के काम करने की क्षमता कितनी है, 2 है। तो 2 है ए की और दोनों की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 और 1 3 होती है। अब इसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, अगर बी की क्षमता 1 है, 36 यूनिट है, टोटल वर्क 1 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे,
सर जी 36 दिन हो जाएँगे, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या है नहीं, ठीक है? 36 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम। अब देखो, अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि अवि 5 बजे, 5 एएम का मतलब है सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे, अभी सुबह 5 बजे काम पर जुट जाता है, काम करने के लिए लग जाता है। अब अभी क्या करता है कि 1 घंटे अभी काम करेगा और 1 घंटे बिंदु काम करेगा। वैकल्पिक काम करते हैं, यानी कि 1-1 घंटे में काम करते हैं। पहले घंटे अभी काम करेगा, पहले घंटे अभी काम करेगा। अभी कितना काम करता है, कितने घंटे में? 4 घंटे में कर देता है, ठीक है? अगर अभी अकेला ही करता तो दूसरा कौन-सा है? बिंदु। अगर इस काम को बिंदु अकेला करे, ठीक है? तो इस काम को कर देता है 12 घंटे में। तो हम सबसे पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क देखेंगे जो कि एलसीएम होता है और यहाँ एलसीएम 12 होता है। तो 4 तिये 12 और 12 एकम 12। तो यहाँ देखें 5 से 6 बजे के बीच में अभी करेगा, 5 से 6 बजे के बीच में अभी करेगा जो कि 3 यूनिट कर देगा और 6 से 7 बजे के बीच में बिंदु करेगा जो 1 यूनिट करेगा, यानी कि 2 घंटे में 4 यूनिट काम हुआ। ऐसे-ऐसे बारी-बारी करेंगे। तो 2 घंटे के अंदर कितना काम हो जाएगा? 2 घंटे के अंदर काम हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है? 4 इकाइयाँ 4 यूनिट। अब क्या है कि 12 यूनिट काम करना है, 12 यूनिट। तो इसको कितने से मल्टीपल करें कि 12 आ जाए? सर जी 3 से कर दो। इधर 3 से कर देंगे तो हम इधर भी 3 से कर देंगे। 3 दूने 6, 6 घंटे के अंदर ये काम 12 हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा 12। 5 बजे काम पे लगे थे, 5 बजे काम पे लगे थे, 6 घंटे और लगा देंगे ये, ठीक है? 5 बजे लगे थे तो 6 घंटे और लगा देंगे। 6 घंटे लगाने पर तब तक कितने बज जाएँगे? 11 बजे, ठीक है? 11 बजे तक ये काम आपका कंप्लीट हो जाए, 11 बजे, सुबह के 11 बजे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। अगर ए अकेला काम करे ना तो इस काम को ये 24 दिन में कर देगा। अगर बी अकेला इस काम को करे तो 80 दिन में कर देगा। ठीक है? बी अकेले 2 दिन, बी अकेला 2 दिन काम करता है। ए तीसरे दिन काम पे आता है, यानी कि कौन-सा पहले कौन काम करता है? बी। यानी कि पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन ए आएगा, फिर अगले 2 दिन बी आएगा, फिर 1 दिन ए आएगा। ऐसे इस सीरीज में काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम चाहिए जो को टोटल यूनिट होता है, 240 हो जाएगा यहाँ पे। 240 24 से डिवाइड करते हैं 10 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3। तो पहले 2 दिन, अगर मैं फर्स्ट डे की बात करता हूँ, तो फर्स्ट डे कौन आ जाएगा? फर्स्ट डे आएगा कौन? बी। और बी कितना यूनिट काम कर देगा? 3 यूनिट काम कर देगा। और फिर सेकंड डे भी कौन आएगा? दूसरे दिन, ठीक है? दूसरे दिन काम करने के लिए कौन आएगा? फिर भी बी आएगा जो कि 3 यूनिट काम करता है। अब तीसरे दिन, ठीक है, थर्ड डे कौन आएगा? थर्ड डे आएगा भाई यहाँ पे ए आएगा। ए कितना यूनिट काम कर देगा? ये 10 यूनिट काम करता है। फिर आपका ए बी आ जाएगा, फिर 2 दिन बी चलेगा, मतलब ये सीरीज चलेगी। अब ये सीरीज चलने वाली है तो बड़े प्यार से समझें कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर 3 डेज में कितना यूनिट वर्क हो गया है? 16 यूनिट हो गया है, 16 यूनिट काम हो गया है 3 दिन में। काम कितना करना है? 240। 240 यूनिट वर्क करना है, 240। इसको कितने से मल्टीपल करें कि 240 आ जाए? 15 से, ठीक है? 15 से मल्टीपल करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो इधर 15 से मल्टीपल किया तो आपको इधर भी 15 से मल्टीपल करना पड़ेगा जो कि 45 दिन आ जाएगा। 45 दिन के अंदर, ठीक है? 45 दिन के अंदर ये काम 240 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 45 दिन। तो आपको चाहिए दिन थे और कुछ नहीं था। आपका आंसर आ जाएगा 45 दिन। तो 45 दिन में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ये आपका एडवांस मैथ का पोस्टर है। अगर आपका मैथ्स वीक है एडवांस, तो एडवांस मैथ आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलोग्राम है, ठीक है? 24 दिन में चीनी खा जाते हैं भाई, ये कितनी खा जाते हैं चीनी? ठीक है? 24 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर कितनी चीनी? 6 केजी, ठीक है? 6 किलो चीनी खा जाते हैं। 18 दिन में, 18 दिन में कितनी खपत करेंगे ये? बताओ भाई। यहाँ देखिए 24 का 1/4 होता है, ठीक है? 24 का 1/4,
1/4 है 6 किलो। इसका भी 1/4 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा? 4.5 किलो। तो ये 4.5 केजी खपत करेंगी। ऑप्शन डी 4.5 केजी, ठीक है। 4.5 किलो चीनी खपत करेंगे ये। का चौथा हिस्सा 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, तो 4.5 किलो चीनी ये खपत कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 16 आदमी 15 दीवारों को। इस क्वेश्चन से पहले एक बेसिक सी बात है आपको जो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। एक फॉर्मूला होता है एमडीएच का। एमडीएच वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी फिर। और एमडीएच का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एम डी एच अपॉन में वर्क, और फिर एम डी एच अपॉन में वर्क, M1 D1 H1 और W1, M2 D2 H2 और W2। यहाँ एम डी एच से मतलब क्या है? एम से मतलब मैन है, जो काम करेंगे, जो मैन पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी काम करने वाले कैंडिडेट। डी का मतलब है डेज, दिन, और एच का मतलब आवर यानी घंटे, और डब्ल्यू का मतलब वर्क यानी कि कार्य। इस फॉर्मूले में आप पुट करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि 16 आदमी काम करने वाले, 16 आदमी 15 दीवार, दीवार क्या है? न दिन है ना घंटे हैं, काम है, तो 15 दीवार आप नीचे लिखेंगे 45 दिन में। और घंटे क्या है? घंटे की चर्चा नहीं है तो कोई बात नहीं। दिन में 20 आदमी हैं, दिन है बताने हैं, और क्या है? दीवार भी 20 है, तो इस 20 से तो ये 20 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 से अगर काट दे, 15 तिये 45, 16 तिया 48 बराबर है डे। ठीक है, तो 48 दिन में ये प्रोजेक्ट आपका पूरा कर देंगे। 20 आदमी 20 दीवारों को 48 दिन में पूरा करेंगे। 20 आदमी 20 दीवारों को 48 दिन में पूरा कर देंगे। सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इससे अगले पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 की बात करते हैं। एक एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एक कैंडिडेट है। ठीक है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि भाई पता नहीं कभी कभी ना अक्षर को गायब कर देता है। इजी नोट 5 नहीं करता, पर इजी नोट 5 में इतनी बड़ी फाइल सेट नहीं होती। 100 पेज है भाई, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन अब ए 12 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। अब क्या कहता है कि ये बारी-बारी काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें एलसीएम 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब ये जो कैंडिडेट हैं ये बारी-बारी से काम करेंगे। तो 2 दिन के अंदर पहले दिन ये आएगा, दूसरे दिन ये आएगा। पहले दिन 5, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 5, फिर चौथे दिन 2, ऐसे काम करेंगे और जोड़ते चलेंगे ये। तो पहले 2 दिन में 7 यूनिट काम हो जाएगा। पहले 2 दिन में कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। हमें तो चाहिए 60 के करीब। तो 60 के करीब कितने से मल्टीपल कर सकते हैं? 7 8 56। ठीक है, 56। 56 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा? हमने 8 से मल्टीपल किया, तो इधर को भी हमने 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 दिन के अंदर। ठीक है, 8 दिन में यानी 16 दिन में, 16 दिन में 56 यूनिट काम हो जाएगा। 16 दिन में कितना हो जाएगा? 56 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब शेष कितना बचता है? ठीक है, अब जो शेष बचा हुआ है, ठीक है, शेष जो बचा हुआ है वो काम है कितना? 4 है। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा? अब सभी 2-2 बार आए थे, शेष कितना बचा हुआ था? शेष जो काम बचा हुआ था 4 बचा हुआ था। नंबर किसका आएगा? ए का आएगा। अब ए इस काम को कितने के दिन में कर देगा? यूनिट बचे हुए हैं 4। ए कितना करता है? 5। ठीक है, तो 4/5 दिन, यानी कि उस दिन के 4/5वें हिस्से में कर देगा। अगर 5 यूनिट बचते और ये 5 करता तो पूरा 1 दिन लगा देता, बट 5 नहीं बचा, 4 बचा, हर ये 5 कर देता, यानी कि पूरा दिन नहीं लगाएगा, उस दिन का 4/5वां हिस्सा लगाएगा। कुल दिन कितने हो जाएंगे? टोटल डेज कितने हो जाएंगे यहाँ? ठीक है, टोटल डेज हो जाएंगे आपके 16, तो ये है वाले। ठीक है, 16 तो ये, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। 16 तो आपके ये हो जाएंगे, और 4/5 ये हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 16 सही 4/5 दिन। 16 सही 4/5 पे टिक कर दो, बस आपका आंसर सही। 16 सही 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर, इससे अगला, अच्छा, ये भाई जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल वीक है, बिल्कुल नहीं आता है, तो इस बैच को बाय कर सकते हो। इसमें एडवांस भी है, अर्थमेटिक भी है, बट एडवांस सीजीएल लेवल का नहीं है, बेसिक से एडवांस है। यानी कि जो सामान्य एग्जाम में आता है ना, सामान्य जैसा क्वेश्चन आता है वैसे सीजीएल लेवल का इसमें एडवांस नहीं मिलेगा। कभी सीजीएल के चक्कर को बाय करो, सीजीएल का स्पेशल अलग से है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 को सोल्व करके बताओ जल्दी से आपका 8 में आंसर क्या आएगा? यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, अगर मोना ठीक है, अगर मोना और प्लस सोना, ये सोना है, सोना बाबू नहीं है, ठीक है, 18 दिन में पूरा, और सोना 24 दिन में, ठीक है, सोना 24 दिन में। तो एलसीएम चाहिए हमें सबसे पहले। 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72, 72, 18 चौके 72, 24 तिये 72। अब यहाँ से सोना की एफिशिएंसी 3 आ गई, सोना की एफिशिएंसी 3 है तो मोना की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बिल्कुल जायज़ सी बात है। सोना की काम करने की क्षमता 3 है तो यहाँ भी 3 है तो मोना की 1 आ जाएगी। मोना इस काम को कितने दिन में करेगी? मोना करेगा, यानी करेगा या करेगी जो भी है, 72 यूनिट को 1 के हिसाब से 72 दिन लगा देगा। ठीक है, 72 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 72 दिन हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है। एक आदमी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसे 12 दिन में पूरा करती है। अगर एक आदमी पूरा करे, अगर एक आदमी पूरा करता है तो इसको 16 दिन में पूरा कर देता है, एक महिला पूरा करती है तो 12 दिन में कर देती है। इनकी काम करने की क्षमता देखते हैं सबसे पहले। काम करने की क्षमता के लिए हमें चाहिए टोटल यूनिट। टोटल यूनिट के लिए एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा यहाँ 48, 48, 16 तिये 48, ठीक है, और 12 चौके 48। यहाँ देखो, वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, वैकल्पिक रूप से, यानी कि एक दिन आदमी आएगा, एक दिन महिला, एक दिन आदमी, एक दिन महिला। तो यानी कि 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर यहाँ जो काम होगा ना, 4 3 7 यूनिट, 2 दिन में 7 काम होगा, ठीक है? 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए 49, इसके नज़दीक जाते हैं। आप इससे कम भी रख सकते हो, पहले घटा भी सकते हो, विचलित मत होना। 7 छिक्के 42, 42 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से करेंगे। तो 12 दिन में 42 काम हो जाएगा। 12 दिन में कितना होगा? 42। अगर देखो सभी 2-2 बार आ चुके हैं, क्या अगर मैं 1 दिन और जोड़ दूँ तो अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा आदमी का। ये आदमी कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। यूनिट काम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दिन कितने हो जाएँगे? 13 हो जाएँगे। 13 दिन के अंदर 45, तो 13 से ही कुछ काम आएगा। ठीक है? तो ऑप्शन 13 सही का है नहीं, चलो देखते हैं। अब जो इससे आगे अगर हम करते हैं सोल्व, तो शेष कितना बचा हुआ है? देखो 48 काम है, तो 45 शेष है। शेष कितना बचता है? शेष बचा है 3, ठीक है? और इन अब नंबर किसका आएगा? मैन का। तो ये न मैन कितना करता है? 4, तो कितने दिन यहाँ लग जाएँगे और कुल कितने हो जाएँगे? ठीक है, 13 से ही 3/4, जिसको 13 चौके 52 और 3 55/4 दिन, 55/4 दिन में ये काम आपका पूर्ण। बस 55/4 कहाँ है? ऑप्शन बी का। तो 55/4 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सीएचएसएल के हैं, सीएचएसएल 2022, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है भाई, आप टेंशन मत लें। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए 21 और 24 दिन में कर सकते हैं। अगर ए काम करे तो 21 दिन में, अगर बी काम करे तो 24 दिन में। एलसीएम देखते हैं, हो सकता है पहले भी कुछ आता हो, बट मैं सीधा इनका मल्टीपल ही ले लेता हूँ। 21 और 24 का, 24 एकम 24, दो 24 दूनी 44, हाँ सॉरी 24 दूनी 48 और 2 50, ठीक है, 504 यूनिट हो जाता है। तो यहाँ से 24 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 24 आ जाएगा और यहाँ से 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो काम करने की क्षमता है वो बारी-बारी है। पहले दिन ए आएगा, या हाँ, पहले दिन ए आएगा, ए से काम करना प्रारंभ कर देंगे, दूसरे दिन बी आएगा। तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा? 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा। यहाँ से 5 और 4 45, ठीक है, हमें चाहिए कितना? 504। डायरेक्ट तो 504 कटता नहीं, अगर मैं यहाँ इसको 11 से मल्टीपल कर दूँ, क्योंकि 10 से करते हैं तो 450 होता है। 450 में आप 45 को जोड़ के 495 तक ले जा सकते हो। तो मल्टीपल करते हैं तो 495 आ जाएँगे 11 से। इधर 11 से मल्टीपल करेंगे तो 22 दिन आ जाएँगे। तो 22 दिन के दौरान 495 यूनिट काम हो गया। अब जो शेष बचता है वो कितना बचता है? शेष काम बचा हुआ है वो आपका 9 बचा हुआ है, 9, ठीक है? तो 9 बचा हुआ है।
अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा किसका? अब नंबर आएगा ए का। तो काम बचा हुआ है 9, बचा हुआ है नंबर आएगा ए का। तो 9/24 देखो काम 495 हो गया, 504 में से 9 बचा हुआ है और इसका नंबर आएगा ए का। ए 24 करता है तो 9/24 हो जाएगा। 3 से अगर काटते हैं, 3 3 9, 3 8 24, 3/8 दिन यहाँ से मिल जाएंगे और 22 यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल करके आपको कितना मिल जाएगा? 22 से ही 3/8 दिन हो जाएंगे। 22 से ही 3/8 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 से ही 3/8, ऑप्शन सी का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर, ठीक है। और उनकी क्षमता कितनी है? मैन की और बॉयज की अनुपात क्षमता 4:3 है। 4:3 है, तो इसका मतलब 7 यूनिट काम करते हैं वो। टोटल वर्क कितना होना चाहिए? ठीक है, टोटल वर्क कितना होना चाहिए? 7 यूनिट करते हैं और 24 दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोलता है कि लड़का अकेला यानी कि बॉयज अकेला कितने दिन में इस काम को कर देगा? 7 गुणा में 24 और लड़के की क्षमता कितनी है? 3। तो 7 गुणा 24/3, 3 से अगर काट देता हूँ मैं, 3 8 24, 7 8 56। तो 56 दिन के दौरान ये इस काम को कंप्लीट कर देगा। 56 दिन के दौरान इस काम को ये कंप्लीट कर देगा। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो जल्दी जल्दी करते रहो, अपना पीडीएफ ले लेना अपने ऐप से। और ये ही क्लास नहीं है, आगे जितनी भी क्लास आएंगी सभी का पीडीएफ आपको वहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप लेते रहो। जैसे कि एमटीएस की सीरीज शुरू करेंगे जल्दी ही, एमटीएस का भी आपको मिल जाएगा। सीजीएल के भी शुरू करेंगे, सीजीएल का भी मिल जाएगा। आगे एग्जाम जो आएगा सीपीओ का आएगा, सीपीओ का भी मिल जाएगा। जितने जितने एग्जाम आएंगे सारे आपको ऐसे ही मिलते चल जाएंगे। ठीक है, तो 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष, तो 30 पुरुष, तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 30 आदमी 30 यूनिट काम करेंगे। और 30 आदमी, ठीक है, और 24 दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 720 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 720 यूनिट काम हो जाएगा। अब क्या कहा है इसके आगे कि 12 दिन बाद, यानी कि इन 30 आदमियों ने ना 12 दिन तो इन्होंने ही काम किया है। इन 30 आदमियों ने 12 दिन काम किया, 12 दिन के बाद दूसरे आए हैं। तो 12 दिन में 360 यूनिट काम कर लिया, तो 60 यूनिट शेष रह गया, 360 शेष रह गया। अब 12 दिन बाद 10 आदमी और आ गए, तो यहाँ पे मैंने 10 आदमी और जोड़ दिए, तो आदमी कितने हो गए? 40। अब ये काम कितने दिन में समाप्त होगा? 360 काम है, ठीक है, और 40 व्यक्ति हैं, 360 यूनिट 40 में। ठीक है, 0 से 0 यानी कि 4 से काट देंगे, 9 दिन में। बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त? 9 डेज में। 9 डेज, 9 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, 13 का। ए एक कार्य को 13-12 दिनों में कर सकता है। जो ए नाम का कैंडिडेट है ये इस काम को 12 दिन में कर सकता है, और जो बी नाम का कैंडिडेट है इस काम को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए, चलो पहले तो देखते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 12 तिये 36, 18 दूनी 36। लेकिन ए केवल 2 दिन काम करता है। ठीक है, ए ने काम किया 2 दिन, तो ए ने 2 दिन काम किया, बाकी बी ने। ए ने 2 दिन में कितना काम कर दिया? ए, ठीक है, ए 3 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना? 6 यूनिट काम किया। तो 2 दिन के अंदर कितना? 6 यूनिट। और पूरा 36 था, तो 30 किसने किया? बी ने किया। तो 6 कम 6, 6 5 30, तो 1:5 में ये पैसे आपको बांटने पड़े। अब इससे आगे है पैसे हैं 2400। अब बी का हिस्सा कितना है? 2400 में से बी का हिस्सा कितना है? अब बी को कितने पैसे मिलने वाले हैं? 2400 रुपए में से बी को मिलेंगे 5, और टोटल 1 और 5 का अनुपात जोड़ करते हैं 6। 6 चौके 24, 400, और 4 5 20, 2000 इसको मिल जाएंगे। इसको बी को कितने मिल जाएंगे? 2000 रुपये मिल का जो हिस्सा होगा 2000 का हो जाएगा। ओके, बी का हिस्सा 2000 का होगा। नेक्स्ट पे चलते। देखो भाई, मैं ना बैक टू बैक पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ते चलना। आपका ईयरफोन है, ईयरबड से जैसे भी आप करके, हाँ, अपने के पास इतना टाइम नहीं है, हम बकवास करते चले, सिर्फ पढ़ना है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और जो बी है उस काम को 9 दिन में कर सकता है।
एलसीएम यहाँ से चाहिए हमें, जो मिल जाएगा 45, 15 ये 45, 9 पांजे 45। अभी क्या है कि लेकिन बी की मदद से यहाँ देखो भाई ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है। तो यहाँ ए की क्षमता 3 है तो बी की कितनी है, 2 है। बी की कितनी, 2 है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 45 यूनिट है। और ये बी कितना करता है, 2 यूनिट करता है। देखो ए 15 में, ए प्लस बी 9 में करते हैं, तो इसकी 3 आई, इसकी 5 आई, दोनों की 5 आई तो इसकी 2 बच गई। तो 45 बटे 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो 22 सही 1 2 दिन में, 22 सही 1 आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 22 सही 1 बटे 2, ऑप्शन ए। 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। 15 को देखो भाई, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को 96 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 104 दिन में कर सकता है। तो इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेने से घबराए नहीं, हो सकता है 2 से कटती होगी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, कुछ से कटती भी होगी। तो यहाँ काट काट के देख लें एक बार, जितने संख्या से आप काटेंगे ना, लास्ट में उसके आंसर को भी उतने से मल्टीपल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में। यहाँ अगर काट सकते हैं तो 4 8 से भी कर सकते हैं, 12 8 96, ठीक है। 4 से काट देंगे, सॉरी 8 से काटते हैं, और 8 एकम 8, 8 तीय 24, 12 और 13 से। हमने यहाँ क्या किया है, ये बात ध्यान रखना, 8 से भाग किया है तो आगे चल के हम 8 से गुणा भी करेंगे, ये दोनों काम। अब हमने 8 से भाग किया है तो आगे चल के आंसर जो आएगा उसको 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान। एलसीएम आ जाएगा 12, 12 144, 44 12 156, ठीक है 156। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 12। उसी कार्य को कितने दिन में, एक साथ, एक साथ का मतलब है 25 के हिसाब से। तो 25 के हिसाब से 156 यूनिट को अगर मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 25 छिक्के 150, ठीक है 25 छिक्के 150, फिर पॉइंट लग गया, ये हो गए 60, 25 दो 50, ठीक है। फिर 10 एक जीरो लगाए, 25 के 100। अब जो 25 6.25 आया है, इसको आप मल्टीपल करोगे इस वाले से, मल्टीपल करोगे आप 8 से, इस 8 से करोगे 8 चौके 32, ठीक है 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, एक 8 से 48 और एक 49, 49.92 आपका आंसर आ जाएगा। 49.92, 92 नहीं बोलते इसको, 92 बोलते हैं वैसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी का। हमने 8 से मल्टीपल क्यों किया, 8 से मल्टीपल इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ छोटी संख्या बनाने के लिए 8 से भाग किया था, इसलिए हमने, क्योंकि बड़ी संख्याओं का एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, हमने काट के छोटी कर ली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन आपका 16 का। आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः, यानी कि आशा 6 में और भुवन 9 दिन में। तो आशा है वो उस काम को कितने में करती है, 6 दिन में। और जो भुवन है वो उस काम को करता है कितने, 9 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18, 6 ती 18, 9 दूनी 18, ठीक है। क्या आ जाएगा, वे पहले दिन आशा से शुरू करते, वैकल्पिक रूप से। वैकल्पिक का मतलब वही आ गया कि भाई एक दिन, एक दिन, एक दिन छोड़ एक दिन का, तो यानी कि 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का। अगर 2 दिन है तो यहाँ 9 और 3 कितने हो जाते हैं, 9 कहाँ आएगा, 1 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये 6 18, 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर अपना, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 दिए 15, ठीक है 5 दिए 15, इधर करते हैं 3 से, 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर 15 यूनिट काम हो जाएगा। 6 दिन में कितना हो जाएगा, 15 यूनिट काम हो जाएगा। अब इससे आगे क्या बोलता है कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब किसका नंबर आएगा, अब सभी का तो 2 2 3 3 बार आ चुका है। अब नंबर फिर आशा का आएगा। आशा कितना यूनिट काम करेगी, 3 यूनिट काम करेगी, जो कि 18 हो जाएगा एक दिन में। और यहाँ एक दिन और जोड़ देते हैं तो 7 दिन के अंदर ये आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, 18 दिन वाला, ठीक है। 7 दिन में 18 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो आप जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट का, क्या है देखो एक बार और सॉल्व करके देखो आप। यदि प्रिया और रेणु एक काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है, प्रिया और रेणु काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। प्रिया अकेली 18 घंटे में कर सकती है, ठीक है।
प्रिया अगर अकेली इस काम को करेगी 18 घंटे में काम करेगी। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 12 तिये 36, 18 दूनी 36। अब यहाँ से क्या आ गया? प्रिया की इफिशियंसी 2 है। प्रिया की इफिशियंसी कितनी आई है? 2 आई है। इसके बाद ध्यान रखना, प्रिया की अगर 2 आई है तो रेणु की 1 आई है। अब ये रेणु है, ये अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी? ठीक है, तो रेणु है, वो इस काम को अकेले कितने दिन में करेगी? 36/1, तो यानी कि 36 दिन ही लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। ऑप्शन ए 17 का आंसर क्या जाएगा आपका? एक आ जाएगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर हम। चलो 18 का सोल्व करते हैं। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कर लेना इजी सा। यानी कि अगर 15 आदमी इस काम को करते हैं तो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, और 25 आदमी, ठीक है, 25 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये स्टेटमेंट में है। तो आप क्या सोल्व करेंगे? 15 गुणा में 5 और 25 आ जाएगा नीचे, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे 3, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3। कितने दिन आ जाएगा? 3 दिन। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा। छोटी सी बात है और कुछ नहीं है, इजी है। तो इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, सारे के सारे अब तक जो चल रहे हैं ना, ये जैसे 22 के हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल हार्ड नहीं आता, इजी लेवल रहता है। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये नोच है 22 का है। यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं, 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपए कमाते हैं, तो एक लड़का एक दिन में कितना कमाता है? सबसे पहले आप ये अंदाजा लगा सकते हो। एक बॉयज, ठीक है, एक बॉयज एक दिन में कितने पैसे कमाता है? 900 रुपए हैं, 15 लड़के, और 5 दिन के हिसाब से कितना? 15 छिक्के 90, 60, 5 से काट देंगे 12, ठीक है, कितना आएगा? 12। 12 रुपए एक लड़का कमाता, एक दिन में एक लड़का 12 रुपए कमाता। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 20 बॉयज प्लस 7 डेज में, ठीक है, 20 बॉयज 7 डेज, प्लस नहीं है, ठीक है, 20 बॉयज 7 डेज में कितना कमाते हैं? 20 लड़के 7 दिन में एक दिन का 12 रुपया है। 20 लड़के 7 दिन में एक दिन का 12 रुपया है, तो 12 दूनी 24, और 24 गुणा में 7, 168, और एक जीरो, ये 68, 80, 1680 रुपये कमाएंगे। ऑप्शन बी का, ठीक है, 1680 रुपये कमाएंगे। ये ना थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया, जैसा लगा हुआ ना, तो ये आपने जो पॉइंट लगा नहीं, ये कोमा लगा हुआ था बस, ठीक है, 1680 रुपये हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आपका 20% काम भी कंप्लीट, क्योंकि 100 क्वेश्चन है कंप्लीट इस सीरीज में। आज के इस लेक्चर में 3 पुरुष और 7 महिलाएं कार्य को 10 दिनों में कर सकती है। सबसे मुश्किल टाइप में से एक टाइप बोली जाती है टाइम एंड वर्क में। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे विचलित हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, बिल्कुल सरल से सीखना। देखो पॉइंट टू पॉइंट एक बार ध्यान देना कि 3 पुरुष 3 मैन प्लस 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अगली आप स्टेटमेंट लिखोगे इस प्रकार से, 4 पुरुष 4 मैन प्लस 6 वुमेन 6 इस काम को ये 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। तो एक काम करें आप, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे कि पुरुष एक साइड में ले आएंगे और महिलाएं एक साइड में ले आएंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। 10 गुणा में 3, ठीक है, अगर अन का मैं मल्टीपल करता हूं तो 30 हो जाएगा, और ये यहाँ का मल्टीपल करता हूँ 8 चौके 32, तो इधर 30 वाले उधर जाके 30 32 में से घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 आदमी, ठीक है, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 70, और ये हो जाएंगे 8 छिके 48, 70 में से 48 गए तो 22 वुमेन हो जाए। 22 वुमेन 2 मैन के बराबर हैं, ठीक है, 22 वुमेन यानी कि एक 11 वुमेन 1 मैन के बराबर काम करती है, बात ध्यान में। अब कोई भी आप स्टेटमेंट उठा ले, इधर वाले उठा ले या इधर वाले उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पसंद आए कोई भी आप उठा सकते। क्या आप दूसरा तरीका कर सकते हो, इसे ले सकते हो, एम का वर्क अपॉन डब्ल्यू का वर्क है, डब्ल्यू का वर्क अपॉन एम का वर्क, ऐसे आप भी ले सकते हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ इस कंडीशन में हम चलते हैं। देखो इस कंडीशन में अगर मैं चलूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ 3 पुरुष हैं, अगर एक आदमी 11 के बराबर करता है तो 3 आदमी कितने के बराबर है? 33 वुमेन के बराबर काम करता है। तो यहाँ पे मैं 33 वुमेन लिख सकता हूँ भाई, 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन, और किसी काम को
10 दिन है तो मल्टीपल में 10 लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? जी, बिल्कुल भी नहीं है तो बात को समझो कि 33 वुमेन और प्लस 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यानी कि 33 7 40, 40 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करती हैं। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो 10 वुमेन कितने में करेंगी? तो नीचे 10 से हम 10 वुमेन से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका 40 डेज। 40 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है भाई, 40 दिन में इसको पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी का। सही है भाई, क्लियर है, दिख रहा है ना इस कलर में? और कोई समस्या? ये है आपका 20% वर्क हो गया कंप्लीट। अब 20% के बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन से पहले आप ये देखो, ये छोटा सा एक बैनर है, जिनका एडवांस मैथ वीक है एडवांस, अगर एडवांस वीक है तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एक बार इस कोर्स को आप कर लेते हो तो आपको फिर दोबारा जरूरत नहीं। टीसीएस के और जो पीछे के 17 से लेके 22 तक के जितने भी सीजीएल सीपीयू एचएसएल सारे के सारे क्वेश्चन आए गए हैं और अच्छे कंटेंट के हैं और अच्छे एक कंसेप्ट के साथ हम सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 पुरुष अगर 18 दिन में काम पूरा करते हैं तो 18 चौके 72। ठीक है, 72 ये क्या होगा? कुल काम या टोटल वर्क, कुल काम हो जाता है ये। इसके बाद बोलते हैं उनके एक साथ काम करना शुरू करने के 9 दिन बाद, यानी कि 40 आदमियों ने 9 दिन तक तो काम किया है, तो 9 दिन तक काम किया है तो 360 कर लिया, 360 बच गया भाई से। ठीक है, 360 बच गया, 360 बच गया। इसके बाद क्या है कि 5 आदमी और आ जाते हैं, इसके अंदर 5 आदमी में और जोड़ दूं 45 हो गए। ठीक है, अब यही काम 360 काम, ठीक है, 360 काम अगर 45 आदमी करेंगे तो कितना दिन लगा देंगे, यही आपको चाहिए है। तो 9 पंजे 45, ठीक है, 9 चौके 36, 5 आठे 40, 8 दिन आपका लगने वाला है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 8 दिन। ऑप्शन बी का 8 दिन हो, राइट, 8 दिन राइट हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, सोल्व करो जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए उसी कार्य को स्वयं 60 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेला करेगा तो उस काम को 60 दिन में कर देगा। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करेंगे, ए अकेला 2 करेगा। अब बोलता है कि बी, ठीक है, बी तो 1 यूनिट ही करेगा, बी 3/4 भाग को कितने दिन में करेगा? 3/4 भाग कितना होता है यहाँ का? 120 का चौथाई भाग। ठीक है, 4 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 4 तिये 12, 30। और बी की काम करने की क्षमता कितनी है? 1 है, इसकी कितनी है? 2 है। देखो इसकी 2 है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं, फायदा ही नहीं है। तो 90 दिन। ठीक है, 90 दिन के अंदर ये टारगेट हो जाएगा आपका पूरा। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करते 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। यानी कि वही एमडीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं। कि 45 आदमी 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क पूरी कर देते हैं, तो 30 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके सड़क को कितने दिन में पूरा कर देंगे? आप क्या कर सकते हो? 0 से तो 0 काट सकते हो। ठीक है, 6 से ये 6 भी काट सकते हो, 3 से काट सकते हो आप, कितना? 3 से काट दोगे तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 बराबर है डी आ जाएगा। कितने दिन में? 15 दिन में। आसान आंसर और कुछ नहीं। ओके, 15 दिन में ये काम आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेजों का निर्माण करते हैं, 5, ठीक है, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज क्या है? 5 मेज काम है, तो भाग में हम 5 कर देंगे, बराबर कितना? 25 व्यक्ति मेज 25 और कितने दिन में? ठीक है, ये दिन हो गए। तो 25 से 25 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 बराबर है आपका डी। 5 दिन में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन डी का। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी।
है ना भाई? ईज़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। अनामिका और बानी 2 कैंडिडेट हैं, अनामिका और बानी। इन स्टेटमेंट देखो। कार्य को पूरा करने के लिए समय का अनुपात क्रमशः 1 और 3 है। देखो एक अनामिका है, अनामिका, दूसरी कैंडिडेट कौन है? बानी है। और इनका समय का अनुपात है ना, देखो समय का खेल देखो क्या चल रहा है भाई आजकल। समय का अनुपात है 1:3 है। तो ये समय का अनुपात 1:3 है, बानी से 40 दिन कम लेती है ये। और वैसे कितने दिन कम लेती है? 2 दिन, ठीक है। और 2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 40। 1 की क्या हो जाएगी आपकी? 20, ठीक है। 1 की 20 हो जाएगी। यहाँ से आप लिख सकते हो अनामिका किसी काम को 20 दिन में करती है और जो बानी है वो उस काम को, ठीक है। इसको आप ए बोल दो अनामिका, बानी को आप बी बोल दो, ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की 60 हो जाएगी। तो ये बानी 60 में करती है, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 60 हो जाएगा। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, दोनों मिलके 4 आ जाएंगे। दोनों मिलके एक दिन में 4 करती है तो 60/4 कितना होता है? आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है ना? क्या है पता? जी हमें पता है। ओके, आपको पता है तो 60/4 कितना होता है? 15, 15 के 60, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 वाला। तो 25 क्वेश्चन हो गए, तो यानी कि 25% आपका काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो और जल्दी सॉल्यूशन करके बताओ। मुझे पता चलना चाहिए कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। एक पुरुष एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और एक महिला एक काम को, यानी कि जो पुरुष है, जो मैन है, वो काम को 30 दिन में कर सकता है और जो वुमेन है वो उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे उस पर 5 दिन एक साथ काम करते हैं तो सबसे पहले एलसीएम जो कि 20 आ जाएगा। पुरुष के काम करने की नीयत कम है, यहाँ पे 1 यूनिट काम करता, महिला यहाँ काम करने वाली अच्छी है तो 2 यूनिट करती। तो 5 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन में, ठीक है। 5 गुणा में 3 यानी कि 15 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 15 घटा देंगे तो 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट को महिला कितने दिन में कर देगी? अब इस काम को वुमेन कितने में करेगी? 5 यूनिट को 5 बटे, और महिला की काम करने की क्षमता 2 है, 5/2 यानी कि 2 सही 1/2 दिन में, ठीक है। 2 सही 1/2 दिन, 2.5 दिन की, ठीक है, 2.5 दिन। आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका, ये आ गया आपका 27। अरुण अकेला एक काम को 12 दिन में, अगर अरुण अकेला काम करेगा तो सॉरी 12 दिन में, 22 नहीं 12 दिन में। और रामा अगर काम करे, रामा अकेले, ठीक है, रामा अकेले अगर काम करे तो 15 दिन में। एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 60, एलसीएम 60, 12 पंजे 60, ठीक है, और 15 चौके 60। यदि अरुण क्षमा के साथ, क्षमा नहीं, क्या था ये, क्या था, रामा, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में हो गया होगा। तो यहाँ देखो दोनों मिलकर 9 करते हैं। तो दोनों कितने दिन में कर देंगे? दोनों 60/9 को आप लिख सकते, काट दो 30/3 आपका होता है 6 से ही 2/3, नहीं यहाँ पे परसेंटेज में 6 से ही 2/3 दिन, ठीक है। 6 से ही 2/3 दिन, बिल्कुल ईजी सा। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का देखें भाई, 28 का। ए एक कार्य के एक कार्य के 1/5 भाग को, देखो यहाँ देखा, एक भाग को 3 दिन में तो 5 भाग को 15 दिन में, एक भाग को 3 में तो 5 भाग को 15 में, इसलिए आप लिख सकते हैं काम को 15 दिन में करता है। बी इस काम के 1/4 भाग को 7.5 में तो 4/भाग को 30 दिन में, ठीक है, इसका 4 गुना। बी इस काम को कितने में कर देगा? 30 दिन में। दोनों के लिए एलसीएम आ जाएगा 30, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट आ जाएगा। अब इससे आगे क्या करना है कि एक साथ काम करते हुए ए और बी, ठीक है, एक साथ काम करेंगे तो 3 यूनिट एक दिन का करेंगे और 4/5 भाग, तो 30 का 4/5 भाग, 30 का 4/5 भाग, और दोनों करते हैं 3, तो इस 3 से आप डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। 5 ते 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 8 दिन में ये टारगेट कंप्लीट, ये वर्क कंप्लीट 8 दिन में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? चलो तो फिर आगे।
आगे अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर है आपका 29 का। 29 में क्या है, ए बी से 3 गुना तेज है। कैंडिडेट हैं ए और बी। अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। ये क्या है, काम है। तो दिन भी कुछ दूसरे टाइप के होते हैं, दिन इनके रिवर्स होते हैं, 1 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, 1:3 में हो जाएंगे। अब इसलिए बी से ये कितने दिन कम लेता है, 2 दिन कम लेता है। और 2 की वैल्यू कितनी है, 32। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 16। इसलिए आप बोल सकते हो ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी 16×3 = 48 में करता है। दोनों का एलसीएम आपका 48 हो जाएगा। 16×3 = 48 और 48 × 48 दोनों मिलके 4 करते हैं। आगे चल के अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ए प्लस बी, तो 48/4 को आप लिख सकते हो 12 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। बस यही आंसर है। इतने करने के बाद आप बिल्कुल समझ चुके हो कि कैसे सोल्व। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। 6 पुरुष या, देखो यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो भाई, 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के किसी कार्य को 77 दिनों में कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि 6 मैन या फिर 2 महिलाएं या फिर 4 बॉयज काम करने की क्षमता ये है। अगर इनकी काम, ये तो आदमी है, इनकी क्षमता देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो एक आदमी की 2 यूनिट आ जाएगी, एक महिला की 6 यूनिट आ जाएगी, एक लड़के की 3 यूनिट आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ये पूछ रखा आपसे, पहले तो टोटल वर्क देखते हैं। टोटल वर्क किसी भी एक कंडीशन से आप अप्लाई कर सकते हैं टोटल वर्क के लिए। देखो, अगर यहाँ आप अप्लाई करोगे ना, यहाँ से 6 पुरुष, अगर 6 मैन इस काम को 27 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष गुणा में 2 गुणा में 27 का 77, ठीक है, तो 77 दिन में। तो ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। मल्टीपल सभी का ऐसे ही आएगा, सबका जितना भी आएगा, 6×2 = 12, 12×7 = 84 और 12×7 = 84, 84, 8 924 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 924। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से 924 आ जाएगा, 924। अब इससे ये आगे क्या कहता है कि एक मैन प्लस एक वुमन प्लस एक बॉयज, एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, महिला 6 यूनिट काम करती है, लड़का 3 यूनिट काम करता है, टोटल मिला के 11 करते हैं। तो 924 बटे में अगर आप 11 करते हो तो 11 से काट देते हो, 11×8 = 88 और 11×4 = 84। ठीक है, 11×4 = 44, 84 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी, 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ एक बार फिर देख लेंगे कि ये है कि हमने यहाँ टोटल यूनिट ले लिया, ये 2 यूनिट काम करता है, महिला 6 यूनिट काम करती है, लड़का या बच्चा जो भी है वो 2 3 यूनिट काम करता है। टोटल किसी भी कंडीशन पे अप्लाई कर लो। अगर 6 पुरुष 77 दिन में करते हैं, 6 पुरुष 77 में करते हैं, एक पुरुष, ठीक है, 6 पुरुष और एक आदमी की 2 यूनिट और 77 दिन यानी कि 924। अगर आप महिलाओं से काउंट करते तो एक महिला और गुणा में कितनी है, 6। ठीक है, और फिर दिन में 77। तो यहाँ देखो 77 से तो मल्टीपल होना, यार 6×2 होता, वहां 2 गुणा में 6 होता, 12 होता गुणा से। यहाँ बच्चे 3 यूनिट काम करते हैं, 4 बच्चे हैं, 4×3 = 12, 12 वही आता, सभी का सभी सेम आ जाता। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 का। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, यानी कि ए 1/6 में 1/6 काम करता है, 1/6 समय लगाएगा तो 1/6 काम करेगा। और बी उससे आधा काम करता है, बी से, ठीक है, बी से आधा काम करता है, यानी कि बी जो काम करता है 1/2 करता है। ठीक है, तो यहां से आप क्रॉस कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 2 6 1 3। ठीक है, वे एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 गुणा में कितना आ जाएगा, 4, 16×4 = 64। बी अकेला उस काम को कितने में करेगा, ठीक है, बी उस काम को करे में, ये आपका समय है, ठीक है, ये समय का आभार है, तो ये आपका वो क्या हो जाएगी भाई, काम। ठीक है, काम क्या आ जाएगा आपका, 3:1। ठीक है, तो बी कितना काम करता है, 1, तो बी कितने में करेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं है, 16×4 = 64 दिन। तो 64 दिन आपका आंसर आ जाएगा, राइट, 64 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। राम और श्रावण एक साथ मिलकर, राम प्लस सावन जो भी है, ये किसी काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसके आगे जबकि राम अकेला, अगर राम अकेला ही काम करेगा, काम को 6 घंटे में पूरा कर देगा। सावन को अकेले इस काम करने में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये 6 यूनिट करेंगे दोनों मिलके, ये 5 यूनिट करेंगे। तो यानी कि राम अकेला 5 करता है और दोनों मिलके 6 करते हैं, तो सावन की क्षमता तो 1 यूनिट ही काम करने की। तो इस काम को अगर सावन अकेला करेगा ना, सावन अकेला काम को बटे अगर हम एक करते हैं तो 30 दिन ही आ जाएगा राइट आंसर, 30 दिन। क्लियर है भाई, और कुछ ही नहीं करना, 30 दिन आपका राइट आंसर है। इससे अगले क्वेश्चन पे चलो, फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 33। 33 के साथ आपका 33% वर्क हो जाए। ये तीन 30 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। 30 कार्यकर्ता हैं, दिन 36 हैं, वर्क यानी कि पेंट करने के लिए दीवारें 24 हैं, और 30 कर्मचारी, ठीक है, और 20 दीवारों को जो कि भाग में आनी है कितने दिनों में, डे आपके मिल, ओके। तो यहाँ से आप कर सकते हो, 0 से तो 0 काट सकते हो, डे कितने, ये 2 हैं, ठीक है, 2 से काट दोगे यहाँ 12 आ जाएगा, कट जाएगा। 3 से काट देंगे आप, ठीक है, 12 तो ये 36, 12 से 12 आ जाएगा, 30 बराबर है डी आ जाएगा। 30 दिन में पूरा कर देंगे, ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए, ठीक है। 33 में क्या आपका आएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। ए क्या है कि एक कार्य पी और क्यू, ठीक है, अगर P प्लस क्यू काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। क्रमशः का मतलब है कि ये अलग जोड़ी है, ये अलग है, वो अलग है। P प्लस क्यू और Q प्लस R इस काम को करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, और R प्लस पी अगर इस काम को करे, R प्लस पी अगर इस काम को करे तो 20 दिन में पूरा कर देंगे। तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60। यहाँ एक बात कॉमन है, P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन पर P प्लस Q प्लस R, ठीक है, तो कि कितना काम करते हैं, 5 4 9 और 3 12, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी उधर भी, तो P प्लस क्यू प्लस R यानी कि 6 यूनिट काम करते हैं। क्लियर है भाई, 6 यूनिट काम करते हैं। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई है ना आगे चल के, वो थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या है कि तीनों का नहीं पूछा है, अब इसने पूछ रखा है पी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, पी अकेले। अगर क्यू प्लस आर 4 करते हैं, क्यू प्लस आर 4 करते हैं, क्यू प्लस आर 4 करते हैं, तो पी की 2 यूनिट बच जाती है, क्योंकि तीनों की सभी की 6 है, तो पी की 2 यूनिट बच जाती हैं, 60 है। तो पी कितने दिन में कर देगा, 60 यूनिट है, 2 के हिसाब से 30 पूरा कर देगा, ठीक है। इस काम को 30 दिन में पूरा कर देगा, ऑप्शन डी का हो जाएगा क्लियर। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर पे आते हैं हम। यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं, 30 आदमी घास के मैदान को 7 दिन में, तो 21 आदमी कितने में काट देंगे? बस इतनी बात पूछी यार, कुछ है क्या इसमें? 7 या 21 इनसे काट देंगे, 10 आ जाएगा। क्या फुद्दू बना रहे हो यार, ये चल 22 का क्वेश्चन है। चलो आगे। एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में। ए करता है 5 दिन में और बी करता है 10 दिनों में। ए से प्रारंभ करके देखो, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब 10, तो ये 2 यूनिट करता है, ये 1 यूनिट। देखो ए 5 दिन में करता, बी 10 दिन में करता है। ए से प्रारंभ करके यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना है, और यहाँ जो काम है टोटल 10 यूनिट वर्क है। अब यहाँ से देखो, ए से प्रारंभ करके ए और बी बारी बारी, अच्छा बारी बारी करते हैं क्या? मैंने सोचा कि वो तो बीच में छोड़ने वाला, बारी बारी करते हैं। तो यहाँ से देखो 3, 2 दिन के अंदर 3, 3 से अगर मल्टीपल कर देता हूँ तो मैं 9, 3 से कर देता हूँ तो 6 दिन में 9 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर किसका आएगा? एक आएगा। एक कितना करेगा? 1/2 बचा हुआ काम को, ठीक है। 6 यहाँ हो गए, 6 से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, 6 से 1/2 बस, और कुछ नहीं है। 6 यहाँ से आ गया, 1 यूनिट बचता है, ये 2 करता है, 6 1/2 जाएगा, आधा दिन लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 37, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। आदित्य और ईशान 4 में। आदित्य प्लस ईशान काम को 4 दिन में। ईशान और राघव 6 दिन में। ईशान प्लस राघव, ईशान प्लस राघव 6 दिन में करते हैं। तो राघव, आदित्य और ईशान को एक साथ मिलाकर समान कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे? यानी कि सभी अगर एक साथ काम करेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम आ जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। यहाँ जो आदमी है ना ये सभी 2 के पेयर में है, ठीक है। राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान, ठीक है, तीनों। अभी कितना करेंगे? 4 3 7 2 9। अगर ये एक एक बार आएंगे ना, एक एक बार आएंगे तो 9/2 काम करेंगे। और पूरा काम करने में कितना समय लगाएंगे? 12/9/2 हैं, ये 2 चल जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, 2 ऊपर चल जाएंगे। 3 तिये 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। 8/3 है क्या? जी नहीं है। तो 3 दूनी 6, 2 से ही 2/3 आ जाएगा, फिर 2 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। 8/3 या 2 से ही 2 बटे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 से ही 2/3 है। कुछ टाइपिंग में इस प्रकार से लिखे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्व करो। चलो जल्दी सोल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 38, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। एक टीम है, एक जोया है। टीम है, जोया है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। ये 3 काम करता है, ये 1 काम करता है। ये क्या है? काम करने की क्षमता है, ठीक है। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में करते हैं। दोनों मिलके 4 दिन में काम, 4 काम करते हैं, 75 दिन में काम करते हैं, तो पूरा काम हो जाएगा 75, 150, 3 या 300 काम हो जाएगा। टीम अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? अगर टीम अकेला काम करेगा तो 300 यूनिट काम है, ठीक है। 300 यूनिट काम है और 300 यूनिट टीम 3 यूनिट करता है, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 100 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। इजी प्रश्न था, कुछ नहीं, 100 दिन में काम पूरा कर देगा। ऑप्शन बी, ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 में देखते हैं क्या। प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना। 3 कैंडिडेट हैं। प्रांजल, प्रांजल कौन है भाई? विक्रम, विक्रम राठौड़, ठीक है। तीसरा भी है क्या कोई? कार्यक्रम विक्रम से 2 गुना या अश्विन, ठीक है, ये अश्विन, ठीक है। यहाँ देख, प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, अश्विन से 3 गुना समय, 3 गुना समय है भाई। प्रांजल किसी काम करने से विक्रम से तो 2 गुना, अश्विन से 3 गुना समय लेती है। अगर ये 2 यूनिट काम करती है तो 3 गुना 6 हो जाता है। विक्रम 3 दिन लेता है, ठीक है। प्रांजल किसी काम को करने में विक्रम से 2 गुना है, इससे 2 गुना है। अश्विन से 3 गुना, इससे 3 गुना है। 3 गुना समय लेते, एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। विक्रम अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? अगर ये है तो इनके काम करने की क्षमता क्या होगी? ठीक है, काम करने की क्षमता क्या होगी? एलसीएम 6 होगा, 6 एलसीएम होगा तो 6, 2 और 3 इनके काम करने की क्षमता होगी। तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा 1 2 और 3 6, ठीक है। 1 2 3 3 6, 6 है। और कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में, ठीक है। 6 गुना में 6, 6 गुना में 6, 36 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि विक्रम अकेला इस काम को, विक्रम अकेला 2 यूनिट काम करता है, तो विक्रम इस काम को कितने में कर देगा? विक्रम कर देगा 36, 36 यूनिट को 2 के हिसाब से 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 दिन में विक्रम इस काम को पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम चलते हैं। 40 नंबर 40 का क्या है कि एक्स एक कार्य को 6 दिन में, एक्स है वो किसी कार्य को 6 दिन में, जबकि उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। जब एक्स एक कार्य को 6 दिनों में, जबकि वाई उसे 12 दिनों में, तब से तो वाई होना, वाई उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यही होना चाहिए, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं, एकांतर रूप से। ठीक है, एक्स आरंभ करता है यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 12 यूनिट है, ये 2 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट, तो 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 3 यूनिट काम हो जाएगा। 12 यूनिट करना है तो 4 से मल्टीपल करना है, इधर भी 4 से करेंगे तो 8 दिन हो जाएगा। बस ये तो खाम में खां का प्रश्न है। अभी भी CHSL 22 है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लेवल देख सकते हो कि लेवल कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल, लेवल में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, 41 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बी और सी, ए बी और सी काम को 5, 6 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी और सी किसी काम को, अरे अलग अलग है तो, ए 5 में, बी 6 में और सी 10 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, 5 के 30, 6 5 30, 10 दिए 30। ठीक है, 6 5 11 और 3 14, एक साथ कार्य करते हुए, तो एक साथ, ठीक है, एक साथ अगर काम करेंगे तो 30 बटे में, 30 भाग में कितना हो जाएगा 14, 30 भाग में 14 यानी कि 15/7, सुने क्या भाई, 7 दूनी 2 सही, या फिर 2 सही 1/7, 2 सही 1/7, ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 पे चलो। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रम से 24 और 40 दिन में, ए किसी काम को 24 में, बी उस काम को 40 दिन में। ठीक है, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, बाद में छोड़ गया, चलो बाद की बाद में देखते हैं। एलसीएम आ जाएगा 120, 24 5 120, 40 3 120। अब ये हो गया, अब क्या कहता है कि 8 दिन तक एक साथ काम किया, 8 दिन तक, 8 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई ये, 8 गुणा में 8, क्योंकि इनका कितना होता है 8 होता है, 5 और 3 8, तो 8 8 64 काम कर दिया। ठीक है, 64 काम कर दिया, शेष कितना बच गया यहाँ से 56 बच गया। ठीक है, 56 शेष बच गया। अब क्या है, सी ने शेष कार्य, अब क्या है कि 8 दिन तक काम किया, सी ने शेष कार्य 14 दिन में पूरा किया। अब सी ने क्या किया, सी ने कितना किया 14 दिन में, 14 दिन में कितना किया 56। ठीक है, 56, तो 14 चौके 56, तो यानी कि 3, सी की काम करने की क्षमता 3 यूनिट। ठीक है, सी की काम करने की क्षमता 3 यूनिट है। या देखो 14 चौके, अरे 3 कहाँ 4 आएगी मूर्ख, 14 चौके 56, तो 4 यूनिट आ गई, सी की काम करने की क्षमता 4 यूनिट आ गई। अब क्या कहता है कि एक साथ काम करते हुए ए और सी, ठीक है, और काम कितना है उसका 75%, 120 का 75% यानी कि 3/4, और ठीक है 4 से अगर काट देता हूँ, 4 तिये 12, 4 तिये 12 यानी कि 90 काम आ जाएगा। ए और सी मिलके इस काम को करेंगे, 90 बटे, ए की काम करने की क्षमता कितनी है 5 है और सी की 4 है, तो इसकी 5 आई थी और इसकी 4 आई थी, यानी कि 9 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 10 दिन। ठीक है, कितने में कर देंगे 10 दिन में, 10 दिन में ऑप्शन कौन सा है ए का। ठीक है, तो ये काम आपका तमाम हो जाएगा 10 दिन में। चलो भाई, और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपने ऐप शिक्षा युग 2.0 से, और वहाँ सारे के सारे मैथ के आपके कोर्स अवेलेबल होने वाले हैं, धीरे धीरे करके बहुत कुछ होने वाला है। आगे चले, वरुण और सियान एक काम को 3 दिन में, वरुण और सियान इसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। सियान और अनिल 4 दिन में, सियान और अनिल कितने में 4 दिन में कर सकते हैं। अनिल और वरुण 6 दिन में, अनिल प्लस वरुण, अनिल प्लस वरुण कितने में 6 दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। ठीक है,
तो यहाँ देखो 3 चौके 12, 4 तिय 12, 6 दूनी 12 और यहाँ वरुण 2 बार है, सियान 2 बार है, अनिल 2 बार है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, इस अंतर बचता वरुण प्लस सियान प्लस अनिल, तो इनकी काम करने की क्षमता कितनी आती है? 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है? अगर ये सारे सिंगल बार आएँगे ना, तो ये 2 यहाँ डिवाइड में हो जाएँगे। दोनों साइड से 2 से डिवाइड यहाँ कर देता हूँ, 2 से वहाँ करता हूँ। दोनों साइड में 2 से अगर मैंने डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा 9/2। अब क्या है कि अनिल अकेले इस काम को, तो अनिल अकेला कितना करेगा? अनिल 9/2। तो अनिल जहाँ नहीं है, अनिल कहाँ नहीं है? वरुण और सियान के साथ नहीं है। और इनकी काम करने की क्षमता कितनी है? 4। यहाँ से 4 अगर मैं घटा देता हूँ, तो कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 1/2 बचेगा। ये 1/2 यूनिट काम करता है। कौन? अनिल। अनिल इस काम को कितने में करेगा? 12 दूनी 24। तो अनिल काम करेगा 12/1/2 है और ये 2 यहाँ से कैंसिल आ जाएगा, तो इसका मतलब 24, राइट? तो 24 दिन में काम करता है। 43 का 24। सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ भाई। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। अगर एक साथ काम करें ए, बी और सी, तो इस काम को 3 घंटे में तमाम कर देंगे। ए उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। अगर ए अकेला काम करे ना, तो 8 घंटे में उसको पूरा कर सकता है। बी उसे 6 घंटे में कर सकता है। अगर बी काम करे तो उसको 6 घंटे में पूरा कर सकता है। अकेले सी को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ठीक है? तो अकेले सी को चाहिए, तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 24। ठीक है? तो 8 तिये 24, 8 तिये 24, 6 चौके 24। यहाँ से देखो आप कि बी तो 4 यूनिट काम करता है। बी कितना काम करता है? बी काम करता है 4 यूनिट। बी काम करता है 4 यूनिट। ए करता है 3, 4 3 7, 4 सॉरी, ठीक है? ए कितना करता है? 3, बी कितना करता है? 4 और ये कितना करेगा फिर? 1। तो सी अकेला कितने में कर देगा? 24/1। 24/1 का मतलब होता है 24 ही घंटे, 24 आवर। ठीक है? 24 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। तो भाई चाय चुई लिया। तो क्वेश्चन नंबर 45 ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रम से 6 दिन और 8 दिनों में कर सकते हैं। ए 6 में, बी 8 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा 8 से क्या 48। ठीक है? इतना क्यों जाते हो? 24 पे चले हाँ, तो 6 चौके 24, 8 तिये 24। ठीक है? अब क्या होता है कि ए 4 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में 3 गुणा में 7। ठीक है? दोनों मिलके 7 करते हैं। 7 तिये 21 काम कर देंगे, तो 3 बच गया शेष। ठीक है? 3 काम बच गया शेष। बी और सी मिलकर इस काम के सी अकेले 2 दिन में पूरा कर देता है। अब सी क्या करता है? 2 दिन में 3 काम करता है। 2 दिन में 3 काम करता है, तो 1 दिन में, ठीक है, 1/5 काम करता है। सी 2 दिन में 3 काम करता है, 1 दिन में 1.5 काम करता है। क्लियर हो गया? अब बी और सी, अब यहाँ मैंने क्यों निकाला? क्योंकि बी की क्षमता तो हमें पता था 3 है, सी की नहीं पता थी। बी और सी समान कार्य का 3/4। 24 का अगर मैं 3/4 निकालता हूँ, 4 6 24, 6 तिये 18, 18 काम है। और कौन? बी प्लस सी। बी की क्षमता कितनी है? यहाँ पे 3 है और सी की कितनी है? 1.5 है। तो यहाँ इस काम को कितने में कर देंगे? 18 काम है। तो ये 3 और 1, 3 और 1.5 4.5। ठीक है? 4.5 को लिखते हो आप 9/2 और इसको आप लिख सकते हो कितना? लिख सकते हो 9/2 और ये 9/2 9 इधर तो 2 ऊपर 9 दूनी 18, तो इसका मतलब है 2 गुणा में 2 4 दिन। आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन में। ठीक है? कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में कर देंगे। 5 का 4 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 646 पे चलो भाई और जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या है? ए और बी एक कार्य को क्रम से ए और बी एक कार्य को क्रम से 80 दिन में, ए प्लस बी काम को 80 दिन में और
क्रमशः है भाई, लगातार नहीं। ए इस काम को 80 दिन में और बी उस काम को 98 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में काम पूरा कर लिया। ए ने और बी ने मदद ली सी की, तो ये काम आपका 32 दिन में इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है? तो 32 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले इस काम को, एक काम कर लो भाई, इतनी बड़ी संख्या कैल्शियम लेना में तकलीफ होती है ना, तो एक काम आप आसानी से कर सकते हो। आप यहाँ भाग कर लो सबसे पहले 8 से, क्योंकि मुझे लगता है 8 से भाग जाएँगे। एक बार आप 8 से भाग करके देख लो, और जो आपका आंसर आए ना उसको आप मल्टीपल से 8 कर देना, ठीक है? ये मैंने क्यों लिखे? अब तो 8 से भाग कर दो, आंसर जो आएगा उसको मल्टीपल 8 से कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 8 से अगर मैं मल्टीपल भाग करता हूँ तो 10 आ जाएगा, 8 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 12 8 96 आएगा, ठीक है? और 8 से करता हूँ 8 चौके 32 आ जाएगा। ये 16 से भी तो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमने 8 से कर दिया, 16 से भी जाता, 16 5 80, 16 छक्के 16 दूनी 32 जाता था बस। कोई बात नहीं, एलसीएम यहाँ आप कितना ले सकते हो? 60 है, तो 12 ये यहाँ पे आ जाएगा 6, 12 पंजे 60 है, और यहाँ 15 चौके 60 है। अब क्या कहता है? अब ए, बी, सी 15 यूनिट करते हैं, बी 5 करता है, ए 6 करता है, 5 और 6 11। सी के हिस्से में कितने यूनिट आए? 4। सी के हिस्से में कितने यूनिट आए? 6। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला 60 बटे में 4, ठीक है, 15 दिन में, ठीक है। और 15 दिन में करता है, तो एक काम और भी तो बचा हुआ है, इस 15 को 8 से 15 ठीक आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, 120 दिन, क्योंकि हमने 8 से मल्टी भाग किया था तो मल्टीपल भी करना पड़ेगा, तो 15 8 120, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 120 आ जाएगा। ये जो बड़ी संख्या है ना, ये आप काट सकते हो, और काट के जितनी संख्या से आपने काटा, जैसे 8 से काट लिया तो 8 से मल्टीपल करोगे, 10 से काट लिया तो 10 से मल्टीपल करोगे लास्ट में आंसर को, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर मैच हो। क्वेश्चन नंबर 47, एक एक काम को 7 से ही 1 बटे 2 में कर सकता है। 7 से ही 2 बटे 1 बटे 2 का मतलब ए किसी काम को करता है 15 बटे 2 घंटे, और बी उस काम को करता है 10:30, ठीक है, 21 बटे 2 घंटे में। और यदि वे एक साथ 3.5 घंटे कार्य करते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आना चाहिए? 105, ठीक है, तो 15 7 105 और 21 पंजे 105, ठीक है, और ये कितना है? 12, और 12 आ जाएगा, तो 12 तिया 36, फिर 2 से तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो मेरे 15 7 105 14, क्योंकि 2 नीचे भी तो है, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 इस पंजे 105 10 24, तो ए प्लस बी 24 गुणा में 3.5, 3 से ही 1 बटे 2, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, और 72 24 84, ठीक है, कितना हो जाएगा? 84। 84 हो गया, तो शेष कितना बच गया? अब कार्य कितना भाग शेष रह गया? 84 घटाने के बाद 105 में से अगर हम 84 घटा देंगे, कितना? 84 अगर हमने घटा दिया है, अब अपने पास बच गया कितना? ये उंगली रखी भाई, यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ बच गया आपका 2, 21 बच गया। अब शेष कितना काम बचा? शेष 21 बटे 105, ठीक है, तो 1 बटे 5 आपका शेष बचा, 1 बटे 5 आपका शेष बच गया, ठीक है। 105 एलसीएम 15 7 105, ये 2 ऊपर मल्टीपल में 14, ये भी 5 आएगा, 2 मल्टीपल में हो जाएगा 24 दोनों का, ओके। और ये 3.5 घंटे में 24 3 72, और 24 आधा घंटे में 12 और कर दिया 72, और 12 84, 84 यूनिट काम हो गया। 84 यूनिट बाद यहाँ बच गया 21, बचा है किसका? 105, कुल 105 काम होता है, तो 1 बटे 5 काम शेष रह गया है, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, छोटा सा क्वेश्चन है। 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 24 व्यक्ति काम को 20 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें चाहिए है। तो बस 0 से तो एक 0 काट देंगे, 3 8 24, 8 दूनी 16,
16 इक्वल टू डी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलो 49 नंबर पे चलते। तो यहाँ देखो आप 49 और 50 आधे काम पे होने वाला, आप 50% वर्क करने वाले हो, क्योंकि यहाँ 50 क्वेश्चन वाले हैं और 100 क्वेश्चन है इस पूरी सीट में। ए एक कार्य को 7 दिनों में करता है। ए है किसी काम को 7 दिन में करता है। बी उस काम को 12 दिन में करता है। बी उस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी ने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया। एक 7 दिन में, बी 12 दिन में। ए और बी ने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया। चलो ठीक है। सी अकेले से इस काम को, चलो सी इनके साथ नहीं है, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84 और यहाँ 7 आ जाएगा। ए 7 दिन में, बी 12 दिन में। ए और बी ने 3 दिन काम किया। ए प्लस बी ने 3 दिन, तो 3 गुणा में कितना है? 19 काम करते हैं, तो 57 काम हो चुका है। यहाँ से 57 काम हो चुका है, तो कितना बच गया? 57 काम होने के बाद 4 3 7 और 7 में से 5 गए 2, 2 27 काम बचा हुआ है। 27 काम बचा हुआ है। सी अकेले ने 9 दिन में, सी ने 9 दिन में 27 काम किया। 9 दिन में 27 काम किया, इसका मतलब है सी की इफिशियंसी 9 3 27, 3 यूनिट काम करता है। सी कितना काम करता है? 3। ए कितना करता है? 12। बी कितना करता है? 7। सी कितना करता है? 3। सी की काम करने की क्षमता, यहाँ देखो भाई, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात, ए की 12, बी की 7, सी की 3 आ जाएगी। ठीक है, सी की 3 आ जाएगी। अब इसके आगे सी उसी कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में कितना समय लेगा? अगर सी को ही ये काम करना पड़े 84/3, ठीक है, तो 28 3 84 होते होंगे। ठीक है, तो 28 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन बी का। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं और जल्दी से 50 का क्वेश्चन करके बताओ 50 का आंसर क्या है। एक्स और वाई एक साथ, एक्स और वाई एक साथ काम को 2 सही 2/5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक साथ एक काम को, एक्स प्लस वाई एक साथ एक काम को 2 सही 2/5, 5 दूनी 10 और 2 12/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड, ठीक है, वाई और जेड इस काम को कितने करते हैं? वाई और जेड इस काम को 3 दिनों में करते हैं। ठीक है, और एक्स और जेड, एक्स और जेड इस काम को करते हैं 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड द्वारा एक साथ समान कार्य में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम यहाँ से लेंगे। देखो भाई 12 एलसीएम आ जाएगा ना, 12 अगर एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ 12 1 12 5, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 3 चौके 12, ठीक है, 4 तिये 12 और 5 4 9 और 12। ठीक है, एलसीएम 12, यहाँ 2 अगर कॉमन लेता हूँ मैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना है? 12। अगर यहाँ 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ भी मैं 2 से, देखो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मैंने किया, तो यानी कि इनका आ जाएगा 6। ठीक है, तो इनका आ जाएगा 6। अब ये तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर काम करते हैं तीनों एक साथ, 12 काम है और कितना करते हैं? 6 कर देते हैं, तो 6 दूनी कितना होता है? 12। तो 2 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। 2 दिन में इस काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट। बी का आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज में 100 क्वेश्चन है भाई, 50 हमने कर दिए हैं। ठीक है, 50 सोल्व हो चुके आपके। तो 50 क्वेश्चन एक बार यहाँ से कर लो, 50 अगले आपको अगले सीरीज में करा देंगे। ठीक है, 50 इस सीरीज में हो गए, 50 कल की सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लंबी क्लास 3-4 घंटे की क्लास होने पर आप देखते नहीं हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, शिक्षायुग डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप ये डाउनलोड कर लेना अपना ऐप। और आपका अगर कोई डाउट है, देखो आगे सीट अभी बाकी है, 100 क्वेश्चन है इस सीट में, तो ये अगली सीट हम अगले नेक्स्ट डे में कर लेंगे। आज आप 50 क्वेश्चन करो। अगर किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अपना ये मैराथन आज का फर्स्ट मैराथन थी ये। और इसके बाद अगर आपको एडवांस मैथ वीक है आपका, तो एडवांस मैथ के लिए आप ये कोर्स बाई कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सीख, हो सकता है जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, इस बार आप ट्राई कर रहे हो, अगले बार आपको देना है एग्जाम, तो ये भी एक बार जीरो से कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए